Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में। ओटाइटिस एक्सटर्ना एक ईयर डिसऑर्डर होता है। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग फॉर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसका मैनेजमेंट, वो हम इसके अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, ओटाइटिस यानी कि होता है ईयर, और आइटिस यानी कि होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ईयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। और एक्सटर्ना, एक्सटर्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल जो ईयर कैनाल है उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो हम इससे रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, ओटाइटिस एक्सटर्ना इज ऑल्सो नाउन एज स्विमर ईयर। इसको स्विमर ईयर भी कहते हैं, यानी कि जो स्विमर्स होते हैं, जो तैरते हैं, उनके अंदर ये सबसे कॉमनेस्ट देखा जाता है। नेक्स्ट वन है इट इज ए कंडीशन इन विच द इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ईयर कैनाल का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। जैसे कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, यानी कि ईयर पिन्ना से लेके सीधा ईयर ड्रम तक इतना जो एरिया होता है उसको कहते हैं आउटर ईयर। और इस ईयर के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, फंगल की वजह से, या फिर किसी ट्रोमा की वजह से। तो उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, इचिंग हो रही है और ड्रेनेज हो रहा है। ठीक है, ड्रेनेज आपका पस भी हो सकता है या फिर येलो पस भी हो सकता है। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। और हम इमेज के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। नेक्स्ट वन है कोजेस, किन कारण की वजह से हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। तो फर्स्ट वन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। नेक्स्ट वन है फंगल इन्फेक्शन, किसी भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। नेक्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन, किसी भी वायरल इन्फेक्शन यानी कि मम्स वगैरह हो गया, या फिर किसी अन्य डिजीज की वजह से हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है ट्रोमा टू ईयर, यानी कि ईयर के अंदर कोई भी ट्रोमा या इंजुरी हो जाएगी तो उसके कारण भी ओटाइटिस एक्सटर्ना हमको देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कोजेस, यानी कि इन कारण की वजह से हमको ओटाइटिस एक्सटर्ना देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ओटाइटिस एक्सटर्ना के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम यानी कि क्लिनिकल फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है ईयर पेन, पेशेंट के ईयर के अंदर पेन होगा। नेक्स्ट वन है इचीनेस इन द ईयर कैनाल, पेशेंट के ईयर कैनाल के अंदर इचीनेस यानी कि इचिंग होगी उसको। नेक्स्ट वन है ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, ईयर से ड्रेनेज हमको देखने को मिलेगा। इट मे बी बैड स्मेलिंग एंड पस एंड येलो, यानी कि जो ड्रेनेज है वो कैसा होगा, बैड स्मेलिंग और पस लाइक होगा और येलो टाइप का हमको इसके अंदर ड्रेनेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है ब्लॉक्ड ईयर, ईयर पूरा ब्लॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन है रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द आउटर ईयर, और आउटर ईयर के अंदर स्वेलिंग हमको देखने को मिलेगी और रेडनेस हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है टेम्पररी हियर लॉस एंड डिक्रीज हियरिंग, यानी कि पेशेंट को कम सुनाई देगा और साथ ही साथ टेम्पररी हियर लॉस होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट वन है स्लाइटली फीवर, स्लाइटली फीवर हमको देखने को मिलेगा। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर ये साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम इसके अंदर निदान क्या क्या करेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, निदान। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे कि किस कारण से ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ है। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ईयर एग्जामिनेशन हम करते हैं। नेक्स्ट वन है ब्लड टेस्ट, और इसके अंदर ब्लड टेस्ट करेंगे।
तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले पेशेंट के लिए। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो फर्स्ट वन है जनरल केयर। पेशेंट को हम जनरल केयर देंगे, यानी कि सेल्फ केयर कह सकते हैं। ईयर क्लीनिंग, कीप द ईयर ड्राई, यानी कि पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि जो ईयर है उसको क्लीन करें और ईयर को ड्राई रखें। नेक्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? तो फर्स्ट वन इसको देंगे एंटीबायोटिक। क्या हम एंटीबायोटिक इसके अंदर ओरल देंगे? नहीं, हम इसके अंदर जो ईयर ड्रॉप होती है वो हम इसके अंदर देते हैं। तो इसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 3 ड्रॉप। हम इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 3 ड्रॉप इसके अंदर ईयर ड्रॉप देते हैं। नेक्स्ट वन है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स हम इसके अंदर ओरल देंगे, ठीक है। ओरल जो मेडिकेशन है वो इसके अंदर एंटीपायरेटिक के रूप में देंगे, क्योंकि इसके अंदर स्लाइटली फीवर हुआ है। और एनाल्जेसिक्स, क्योंकि ईयर पेन के अंदर हम इसको देते हैं। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं।